ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार। कल दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के चुनाव संपन्न हो गए। आम आदमी पार्टी में जीत का जश्न है, खुश है, विक्ट्री के निशान दिखाए जीतने के बाद में। लेकिन लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस जीत से खुश नहीं है, क्योंकि कोई उत्साहजनक रिएक्शन उनकी तरफ से आया नहीं है। लेकिन आप भी ये सोचेंगे कि ये क्या बात हुई कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया, जीत करके आया है और केजरीवाल वो खुश ना हो। लेकिन दोस्तों लगता है कुछ ऐसा ही है। पार्टी के कुछ अगर बड़े शीर्ष नेताओं की बातों पर हम भरोसा करें तो उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि इस बार दिल्ली नगर निगम के मेयर में बीजेपी कोई हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, खरीद फरोख्त करेगी, कहीं कोई सूचनाएं इस तरह की नहीं आई। लेकिन हंगामे की स्थिति हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं प्रशासन को थी। लिहाजा कल जब चुनाव हो रहा था सिविक सेंटर में, चुनाव से पहले पूरे सिविक सेंटर को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। सदन के चारों तरफ से पुलिस फोर्स थी, आउटर पुलिस फोर्स थी, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की हुई थी और जितने भी निगम पार्षद थे उनको किसी को भी मोबाइल फ़ोन, यहाँ तक कि पेन ले जाने की भी इजाज़त नहीं थी। वजह वही जो आपने देखा कि जो ये मौजूदा 5 साल का कार्यकाल चल रहा है अभी दिल्ली नगर निगम का एकीकरण होने के बाद में, ये इतना ज़्यादा हंगामेदार रहा है कि हर बार, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो, आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरह लोकतंत्र शर्मसार हुआ। तो ऐसा ही कयास लगाया जा रहा था कि शायद वो फिर हंगामा हो सके। लेकिन ये कयास केवल प्रशासन की तरफ से एहतियात बरते गए थे। असल में जो पॉलिटिकल पंडित हैं या जो पार्टी के कई बड़े शीर्ष नेता हैं, उनकी हम बात माने तो किसी में भी उत्साह नहीं था, किसी को कोई चिंता नहीं थी कि मेयर किसका बनेगा, हार जीत होगी नहीं होगी, क्या होगी। लेकिन बीजेपी ने फिर भी नामांकन पत्र दाखिल किया। और चिंता क्यों नहीं थी, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आपको पता है कि 3 महीने बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और ये परसेप्शन भी है, पॉलिटिकल सिनेरियो में ये चर्चाएं होती हैं कि जहाँ दिल्ली नगर निगम की जब सरकार एमसीडी में होती है तो फिर दिल्ली नगर निगम की सरकार अगर एमसीडी में होती है तो फिर दिल्ली विधानसभा वो पार्टी हार जाती है जिसकी सत्ता एमसीडी में होती है। और अब जब केजरीवाल का विधायक है, केजरीवाल का पार्षद है, यानी केजरीवाल की एमसीडी है और केजरीवाल दिल्ली में है, चाहे वो खुद नहीं है लेकिन आजसी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि जो सरकार है वो केजरीवाल ही चला रहे हैं या उनके चेहरे पे ही सब कुछ चल रहा है। खुद जो आजसी है मुख्यमंत्री वो सार्वजनिक तौर पर कह चुकी हैं, वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री उनको बताया जा रहा है। अलग से कुर्सी उनके लिए खाली रखी जाती है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे, दिल्ली की जनता जब दोबारा उनको चुन के भेजेगी तो वो उस कुर्सी पे बैठेंगे। यानी मेंटली प्रिपेयर है आजसी भी कि ये सीएम की जो कुर्सी है या जो पूरी आम आदमी पार्टी है वो इस बात को मान चुकी है कि ये सीएम की कुर्सी केवल अरविंद केजरीवाल की है। तो जो दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव होगा वो भी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही होगा। आपने सुना होगा अभी कल ही उन्होंने एक किराड़ी में जो सम्मेलन हुआ, खुलेआम ये ऐलान भी किया था कि जो टिकट है विधानसभा की वो बहुत सोच समझ के दिए जाएंगे, बहुत सावधानी से दिए जाएंगे। और कार्यकर्ताओं को ये आह्वान किया था कि आपने जब मेहनत करनी है, पार्टी के लिए काम करना है, तो आपने किसी विधायक का चेहरा नहीं देखना है, किसी पार्षद का चेहरा नहीं देखना है, आपने देखना है तो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखना है। यानी ये चेहरा अरविंद केजरीवाल का ही होगा, ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं। अब ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो भी परिणाम होगा वो केजरीवाल का ही रेफरेंडम माना जाएगा, यानी कि वो केजरीवाल की जीत होगी या केजरीवाल की हार होगी। तो जैसा कि आपको पता है, जेल से आने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है पूरी आम आदमी पार्टी। दिल्ली की सड़कों का हाल जो आपने देखा, सारा कैबिनेट जो है वो सड़कों पर नज़र आया, ताबड़तोड़ योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ा रोड़ा है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो एमसीडी है।
अब एमसीडी में उनकी सरकार है लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और यही वजह थी कि बीजेपी जहां पूरी ताकत लगा देती है एमसीडी चुनाव में, मेयर चुनाव में, लेकिन इस चुनाव को उसने बड़ा स्मूथली जाने दिया, कोई इस तरह की खबरें नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद भी जिस जिक्र में जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि इस चुनाव से केजरीवाल खुश नहीं है, तो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो ये कि यहाँ लगभग 14 जो वोट हैं वो जो केजरीवाल को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। उनमें से आप ये मान के चलिए जो कुछ तो 2 एब्सेंट रहे। आम आदमी पार्टी के 10 वोट ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया, यानी क्रॉस वोटिंग किया, और इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि जो मेयर चुने गए हैं महेश खींची, उन्होंने कहा जरूर इस बात को कि ये बड़ी चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर वोट क्रॉस वोटिंग होती है तो ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल उन 10 वोटों से इतने नाराज़ नहीं हैं जितने नाराज़ उन लोगों से है जो 4-5 वोट ऐसे हैं जो बीजेपी को जाने वाले थे, आम आदमी पार्टी को जाने वाले थे, लेकिन वो नहीं गए। अगर ऐसा होता तो शायद आम आदमी पार्टी की बजाय बीजेपी का मेयर चुना जाता, लेकिन इसका भी मैसेज गलत जाता। बीजेपी इसको भी बड़े ज़ोर से प्रचारित करती कि भाई आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है। खुद स्वेच्छा से जो उनके निगम पार्षद हैं वो खुद बीजेपी को वोट कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। तो ये बड़ी ऐसी स्थिति आ गई है अरविंद केजरीवाल के लिए कि मेयर चुनाव का ना तो वो जश्न मना सकते हैं खुल करके, ऊपर से चाहे कुछ भी कहें, इसे लोकतंत्र की जीत बताएं, खुशी बताएं, बधाई दें, कुछ भी करें, लेकिन वो खुश नहीं हैं। इस तरह की फीलिंग्स उनके बयानों से भी आ रही है, उनके हाव भाव से भी आ रही है। और जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष जो नेता हैं उनसे भी हमें जो इनपुट मिला वो यही मिला कि अगर अच्छा होता कि कम से कम बीजेपी का मेयर बन जाता। स्टैंडिंग कमेटी में भी अभी स्थिति ऐसी है, वहाँ भी पेच फंसा हुआ है, वहाँ भी किसकी सरकार बनेगी कहना बड़ा मुश्किल है। यानी आम आदमी पार्टी जीत करके भी एमसीडी की सत्ता से दूर रहती तो एक सहानुभूति की उम्मीद वो कर सकती थी। बीजेपी पर जिस तरह के आरोप लगे रहे, आपको पता है कि खरीद फरोख्त में डराना धमकाना, ईडी सीबीआई सारे हथकंडे अपना के बीजेपी सरकार बनाने में भरोसा करती है, इस तरह का एक परसेप्शन बना होता है। आपने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा कि किस तरह की धांधलियाँ सरेआम कैमरे में कैद हुई। तो उसका फ़ायदा शायद विधानसभा चुनाव में मिल जाता अगर बीजेपी का मेयर हो जाता तो, लेकिन कुछ वोटरों ने इसका एक खेल बिगाड़ दिया। अब ये वोटर वो निगम पार्षद थे या जो बीजेपी को वोट देने वाले कुछ विधायक थे, ये बड़ा चर्चा का विषय है, चौंकाने वाला विषय है। लेकिन ये तय है कि जो एक उम्मीद की जा रही थी, आम आदमी पार्टी भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं थी। आपने देखा होगा कि कल से पहले जब नॉमिनेशन भरा गया था, फार्म भरा गया था, कहीं कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आ रहा था। बयान दोनों तरफ से कहीं से भी नज़र नहीं आ रहे थे। और ये पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे थे कि कहीं कोई हंगामा नहीं होगा क्योंकि सब कुछ हवा के हवाले है। यानी बीजेपी भी चाहती थी कि आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर दे दे। कायदा तो अच्छा तो ये रहता कि निर्विरोध हो जाता, लेकिन इतनी बड़ी लोकतंत्र है, अगर वो निर्विरोध चुनाव करवा देती यानी मेयर का कैंडिडेट खड़ा नहीं करती तो उसका भी मैसेज गलत जाता कि अब तक इतनी घमासान मचाने के बाद क्या केवल इसलिए आप मेयर का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आप जो है ना एक हार मान रहे हैं, एक वॉकओवर दे रहे, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली अपने आप को इन चुनावों से दूर कैसे रख सकती है। तो दोनों के अपने अपने फंडे हैं, आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के। लेकिन इस बीच कांग्रेस के भी जो 7 निगम पार्षद थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया, मतदान में हिस्सा नहीं दिया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को दलित विरोधी बताया। तो ये सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं, अपने अपने नफ़ा नुकसान को ध्यान में रख करके काम कर रही है। लेकिन किसी की भी नज़र
एमसीडी पर नहीं है कि एमसीडी का जो ये हाल है, एमसीडी में जो ये सत्ता के जो अनिश्चितता बनी हुई है, इसमें दिल्ली का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। पार्टियों बदल रहे कपड़ों की तरह। अब दिल्ली नगर निगम में इतने बड़े पैमाने पर अगर क्रॉस वोटिंग होती है, या फिर जैसे आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं कई जो आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, ये जो भगदड़ सी मची रहती है कपड़ों की तरह, जो पार्टियां बदलने का जो चलन हो चला है, ये बहुत चिंताजनक है। क्योंकि और ये धोखा भी है, आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर वो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़के आते हैं और फिर वो पाला बदल लेते हैं, यानी जिन मतदाताओं ने पार्टी को देख करके वोट दिया, आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। इस पर भी पॉलिटिकल पार्टियों को और जो चुनाव सुधार के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े सम्मानित बड़े बड़े नाम हैं इस तरह, वो अक्सर इस बात को भी उठाते रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम या जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उनमें पार्टियों का सिंबल नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्याशी का चेहरा ही सिंबल हो। तो कम से कम ये जो खरीद फरोख्त है ना, इसका मलाल नहीं होगा कि हमने किसी पार्टी को जिताया और वो जाकर के किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, फिर तीसरी पार्टी में शामिल हो गया। तो ये मतदाताओं के साथ धोखा भी है और लोकतंत्र के साथ मजाक भी है, खिलवाड़ भी है। अब क्योंकि दल विरोधी कानून एमसीडी में लागू नहीं होता है, तो आप रोज़ कपड़ों की तरह पार्टियाँ बदलिए। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और चिंता का विषय, मैं फिर आता हूँ इसी विषय पे कि अरविंद केजरीवाल खुश नहीं हैं इस जीत से। अब क्योंकि जीत ही गए हैं, तो अब जब उनका मेयर बन ही गया है, तो कुछ न कुछ सब्ज बाग दिखाने पड़ेंगे दिल्ली की जनता के लिए, कुछ काम करते हुए नज़र आना पड़ेगा दिल्ली की जनता के लिए। नहीं तो 10 साल की जो सत्ता विरोधी लहर है, उसका सामना अरविंद केजरीवाल को करना पड़ सकता है, नहीं पड़ेगा। और इस बात को खुद वो मान भी रहे हैं। अभी जब किराड़ी में जिला सम्मेलन हुआ था, तो इस बात के संकेत भी उन्होंने दिए कि पार्टी इस बार बहुत सोच समझ करके टिकट देने वाली है। उन्होंने खुद कहा कि कोई उनका रिश्तेदार नहीं है, पार्टी बहुत सोच समझ करके। और ये भी कह दिया कि आपने केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को, यानी मेरे को ध्यान में रखना है, ना आपने किसी विधायक का चेहरा देखना है, ना आपने किसी निगम पार्षद का चेहरा देखना है तो केवल और केवल मेरे को देखना है, यानी अरविंद केजरीवाल को देखना है। तो पार्टी को पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया है। सीएम कोई मायने नहीं रखती, विधायक कोई मायने नहीं रखते, केवल और केवल केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। और अगर उसके बावजूद अगर केजरीवाल हार गए तो सोचिए स्थिति क्या होगी, वो भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ में। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली से अगर ये संदेश गया पूरे देश भर में कि दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई पार्टी और सबसे तेज़ी से वो रसातल की तरफ भी जा सकती है, पॉलिटिकल पंडित है वो भी इस बात को मानते हैं। तो यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कैरियर का ये सवाल बना हुआ है। और आम आदमी पार्टी को कहीं एमसीडी में जो काम नहीं हो पा रहे हैं, एमसीडी की जो खस्ता हालत है, उसका खामियाजा कहीं इनको ना भुगतना पड़े, क्योंकि केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल का पार्षद, केजरीवाल की सरकार दिल्ली में, केजरीवाल की सरकार एमसीडी में। तो फिर बहाने क्या, कब तक वो बहाने डालेंगे बीजेपी पर, एलजी पर। और अगर ज़्यादा ही करेंगे तो फिर ये सवाल भी उठेगा कि अगर एलजी ही टांगे अड़ा रहा है, अगर बीजेपी ही टांगे अड़ा रही है, तो फिर भैया बीजेपी को वोट क्यों ना दें। क्योंकि अगर आप दिल्ली सरकार में जीत भी गए तो केंद्र में तो अभी भी बीजेपी की सरकार है, एलजी तो अभी भी बीजेपी का है, फिर वो आपको काम नहीं करने देगा, तो फिर आपको वोट देने का फ़ायदा क्या। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर के अरविंद केजरीवाल बड़ी चिंता में हैं, तनाव में हैं, टेंशन में हैं। और इससे कैसे निपटें, वो इस उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते वो। मीडिया पर भी खास मेहरबान हैं, मोटे मोटे विज्ञापन हैं, बाकायदा बड़े बड़े चैनलों को, मेन स्ट्रीम चैनलों को सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि भैया जो ग्राउंड रिपोर्टर्स दिखाई जा रही हैं उसमें
आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो ना दिखाया जाए। तो मीडिया को भी मैनेज करने की कोशिशें होंगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में बाकायदा इस बात की होड़ लगी हुई है। तो ये विधानसभा चुनाव होने वाला है, ये बड़ा रोचक होने वाला है, बड़ा गजब होने वाला है। कोई भी पार्टी इसमें अपना पूरा दमखम लगाने से पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस के लिए ये राजनीतिक अस्मिता का सवाल है। मतलब आप समझिए कि उसका 10 साल से एक भी विधायक नहीं है दिल्ली विधानसभा में, तो उसकी अपनी चिंताएं हैं। केजरीवाल को हैट्रिक लगानी है, हैट्रिक तो लगा चुके, इस बार फिर केजरीवाल कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है। और बीजेपी के लिए कि वो 28 साल से सत्ता से दूर है। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन बीजेपी को 28 साल हो गया और देश की राजधानी से फिर वो अगर मात खाती है तो इसका भी एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उस पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे कि आखिर वो दिल्ली क्यों नहीं जीत पा रही है। तो यही वजह है कि एमसीडी जीत करके भी केजरीवाल खुश नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।